नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत लोग इस विषय पे बात करते हैं कि 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, उस दिन माउंट ब्लैंक में सिर्फ एक बॉडी नहीं, दो बॉडी थी। खैर, इसके ऊपर मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव बता सकता हूं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके अंदर मैं बता चुका हूं। तो जो मुझे लगता है बहुत क्लियरली कि जी हां, सुशांत सिंह राजपूत का जब मर्डर किया गया तो वहां पे दो मर्डर हुए उस दिन, यानी कि सुशांत की बॉडी थी और एक बॉडी और थी, जो आज तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि किसकी है। अनुमान बहुत से लगाए गए, लेकिन अभी तक क्लियर ये नहीं हो पाया कि दूसरी बॉडी किसकी थी और पुलिस ने इस पूरे मामले को जो दबाया तो उस बॉडी का क्या किया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सब ने बहुत इसमें झोल देखा कि किस तरीके से सुशांत को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद कूपर हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम किया गया, जिसका ना कोई वीडियो है ना ही कुछ है कि पोस्टमार्टम सुशांत की ही बॉडी पे किया गया था या किसी और की बॉडी पे किया गया, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं दो डेड बॉडीज थी और हमने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट टाइम पे एम्बुलेंस पहुंचती है और वहां पे कवर किया जाता है। यानी कि 14 जून को कूपर हॉस्पिटल के दो विजुअल्स हैं जहां पे कहा जा रहा है कि ये सुशांत की बॉडी जा रही है, तो दोनों में से कोई एक तो बॉडी है, तो दूसरी अन्य बॉडी किसकी है, प्रश्न खड़ा होता है। और इसमें यह भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये डिफरेंट एंगल से शूट किया गया था, नहीं, ये डिफरेंट टाइम पे था। यानी कि एक थोड़ा दोपहर में है जहां पे सूरज निकला हुआ और एक जब अंधेरा हो चुका है। तो इससे बहुत क्लियरली समझ में आता है कि डिफरेंट टाइम पे वहां पे एम्बुलेंस के द्वारा बॉडी को ले जाया गया। अब प्रश्न खड़ा होता है, मीडिया भी वहां पे उपस्थित थी, यानी कि मीडिया ने इस चीज के ऊपर बात क्यों नहीं की। तो ये पॉइंट हमें बहुत क्लियरली हो गया कि दो बॉडीज थी और वहां पे उसको ले जाया गया, मूव किया गया कूपर हॉस्पिटल में। तो कूपर हॉस्पिटल, मुंबई पुलिस, ये सारी चीजों को मैनेज कर रहे थे। मैंने इसमें एक पॉइंट और रखा था, अगर आपको नहीं ध्यान हो, कि किस तरीके से मुंबई पुलिस का एक व्यक्ति मीडिया को रिकॉर्ड कर रहा था। आप सोचिए कि एम्बुलेंस से बॉडी निकल रही है, अंदर ले जाई जा रही है और ऐसे में मुंबई पुलिस का एक व्यक्ति मीडिया को रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों भाई? प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो अपना मोबाइल निकाल के कि कौन कौन लोग यहां पे शूट कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो प्रश्न थोड़ा सा गंभीर हो जाता है यहां पे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि जो पूरा केस बना इसमें एक मुंबई पुलिस की तरफ से भी ये निकल के आया कि उनका इसमें हाथ है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ यही थी, चाय पानी, सब वो सेलिब्रिटीज को बुला रहे थे और फिर चाय पानी कर रहे थे और सुशांत के केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। दिशा सल्यान का केस भी आपने देखा, मुंबई पुलिस ने क्या कह दिया, भाई फाइलें डिलीट हो गई केस की। तो क्या इसमें आपको समझ में आया कि केस को पूरा का पूरा कैसे डाइवर्ट किया जाए, तबाह किया जाए, ये पूरा मुंबई पुलिस ने किया। अब हमें ये तो समझ में आ चुका है कि दो बॉडीज थी 14 जून को जब सुशांत की मृत्यु हुई, लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सुशांत का मर्डर किया गया तो दूसरी बॉडी किसकी थी, आखिर पूरा का पूरा केस क्या रहा, ये अब एक चैलेंज है। क्योंकि आप और हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं दिशा सल्यान का मर्डर किया गया, एक सप्ताह हो चुके थे और उसके बाद सुशांत का मर्डर हो जाता है, बट ये तीसरा व्यक्ति कौन है जिसका मर्डर हुआ और उसके ऊपर बात नहीं हुई। अब यहां पे एक चीज तो समझ में आ जाती है कि ये जो तीसरी बॉडी है ना जिसका मर्डर किया गया, ये थोड़ा सा अहम मुझे नजर आता है कि कहीं ये तीसरी बॉडी के कारण ही सुशांत को नहीं मारा गया हो, क्योंकि ये बहुत बात निकली थी कि एक माइनर गर्ल है। अब वो है या नहीं है इसके ऊपर पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन अगर इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि हाँ, एक माइनर गर्ल थी जिसको सुशांत सिंह राजपूत ने बचाया, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से देख रहे हैं एक पूरा ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, इवन चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, सेक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। तो बॉलीवुड इन गलत चीजों में लिप्त है। तो ऐसे में जो एक बच्ची है जिसको अगर सुशांत ने बचाया और उसका व्यापार होने वाला था, देह व्यापार होने वाला था, उसकी स्मगलिंग होने वाली थी विदेश में, तो अगर सुशांत ने बचाया तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बचाया होगा जिसका रैकेट चल रहा है। तो क्या ये एक ऐसी चीज रही कि इसके कारणवश सुशांत सिंह राजपूत को ट्रैक करके कि आखिर वो बच्ची किसके पास है, पहले उनको मारा गया क्योंकि उन्होंने बचाने की कोशिश की गई और उस बच्ची को भी मार दिया क्योंकि जब सुशांत की हत्या कर दी तो उस बच्ची को भी मार दिया गया, जिससे कि ये केस आगे ना जाए और यहां पे सुसाइड का रूप दे दिया जाए। और हमने बहुत अच्छे से देखा मुंबई पुलिस किस तरीके से एविडेंस लेके गई, उसको ट्रेवल किया, तो यहां पे समझ में आया कि उन्होंने डिस्ट्रॉय किया एविडेंस को, राइट। तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा कि दो डेड बॉडीज थी, मूव की गई, और ये भी मैंने आपको बताया किस तरह से मूव की गई। जब अपार्टमेंट से बॉडी को नीचे लाया गया था तो वहां पे भी हमने देखा था कि किस तरीके से बेंड करके बॉडी को रखा गया था, और जब हॉस्पिटल में विजुअल है बॉडी निकलते हुए कूपर हॉस्पिटल में जा रही है, वहां पे स्ट्रेट हो जाती है,
तो भाई जनता पागल तो है नहीं, उन्हें भी दिखता है कि कहीं ना कहीं झोल है। तो ये समझने वाली चीज है कि सुशांत को कूपर हॉस्पिटल ले जाने के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जहां पे बॉडी का आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज हुआ है और कुछ झोल है। लेकिन यहां पे यह चीज की पुष्टि नहीं होती है कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है। अब आप समझिए, आपको समझ में आए मर्डर हुआ है, क्राइम हुआ है, बहुत क्लियरली किसी की हत्या की गई है, लेकिन हम ये कहें कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित हैं, और ऐसे में फिर सीधा का हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्रिमिनल्स को, कि जो मर्डरर हैं हम उनको बचाव कर रहे हैं कि देखिए सुशांत सिंह राजपूत जीवित है, किसी की हत्या नहीं हुई, तो फिर कोई कातिल कैसे है? तो ये नहीं कहना है हमें किसी भी कीमत पे कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है। हमें क्या बात करनी है कि मर्डर हुआ है और जो कातिल है उनको सजा मिलनी चाहिए, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आई होगी, क्योंकि यही समझना एट लास्ट मैटर करता है कि हम सही चीज पे बात कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम अब ये बोलने लग जाएंगे सुशांत जीवित हैं और इस हिसाब से आगे बातों को उठाएंगे, ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया पे बात रखेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, झोल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जब हम मर्डर कह रहे थे और कातिलों को सजा दिलाने की बात कर रहे थे, तो आगे आप किसको सजा दिलवाओगे जब हम यही कहने लग जाएंगे कि सुशांत जीवित है? और ये जो लिबरल लेफ्ट मीडिया है, जो पहले भी सुशांत सिंह राजपूत पे आवाज उठाने वालों का मजाक बना चुकी है, यहां तक कि बॉट्स कह चुकी है, तो उनको तो मौका मिल जाएगा। वो तो यही कहेंगे कि ये खुद अभी तक डिसाइडेड नहीं है, पहले कह रहे थे मर्डर है, अब कह रहे हैं जीवित है, तो हमारा मजाक बनेगा। तो ये ना बने, इसीलिए आपको थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग जाए आखिर तथ्य क्या है। और हाँ, 2 डेड बॉडीज थी, इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्लियर है, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।